नमस्कार, MGTV में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा रिसाईपारा स्थित श्री कोडूमल धर्मशाला में समिति संरक्षक और सुप्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय त्रिभुवन पांडे पर केंद्रित श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे उनके समकालीन साहित्यकारों सहित बड़ी संख्या में पहुंचे गणमान्य नागरिक और समिति पदाधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री पांडे के निधन को साहित्य जगत की अपूर्णीय क्षति बताया। सन 1972 में जिनके पर प्रकाशित भारत यात्रा, इन्होंने देश में अपनी एक अलग पहचान है। श्रद्धेय त्रिभुवन पांडे जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी स्मृति हम सबके साथ है। कागज की नाव, गाँव वन पाखी, ये उनकी एक अमूल्य निधि है। श्रद्धेय त्रिभुवन पांडे जी ने कई विधाओं में अपनी लेखनी के चलाई है। लोक साहित्य पर भी उनका काफ़ी गंभीर अध्ययन रहा है और छत्तीसगढ़ में अगर समीक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो अपने इष्ट मित्रों के कृतियों हम सबको बड़ी खुशी होती है और हमेशा हमेशा आज के तारीख में पांडे जी समीक्षक आदरणीय श्री त्रिभुवन पांडे जी आज हमारे बीच नहीं हैं। ये कहें कि सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, पर निश्चित रूप से अपनी रचनाओं के माध्यम से वे सदैव हमारे मध्य रहेंगे, क्योंकि कविता कभी नहीं मरती, गीत कभी नहीं मरते। जब तक जिंदा रहती कविता, कवि भी जिंदा रहता है। तो पांडे जी को मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय त्रिभुवन पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व को जहां समिति अध्यक्ष डुमन लाल ध्रुव ने असाधारण बताया, वहीं नगर निगम महापौर विजय देवांगन ने कहा कि स्वर्गीय पांडे की स्मृतियों को जीवंत रखने साहित्य समिति जो भी प्रस्ताव देगी उस पर यथासंभव अमल किया जाएगा। ये धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के संरक्षक एवं सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक श्रद्धेय त्रिभुवन पांडे जी लेकिन आज 13वीं का कार्यक्रम है और उसी परिप्रेक्ष्य में एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें उनके समकालीन व्यंग्य लेखक श्रद्धेय श्री रवि श्रीवास्तव जी भिलाई से, विनोद साव जी, श्रीमती संतोष झांझे जी, श्रीमती विद्या गुप्ता जी, ये सभी साहित्यकार भिलाई से हैं। रायपुर से श्री गिरीश पंकज जी, शशांक खरे जी, बालोद से श्री सीताराम साहू जी, डॉक्टर जगदीश देशमुख जी और स्थानीय धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के संरक्षक श्री सुरजीत नवदीप जी, श्री गोपाल शर्मा जी, श्री मदन मोहन खंडेलवाल जी और धमतरी के सभी रचनाकार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। साहित्य जगत की इसको कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? साहित्य जगत के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति हुई है और इनका भरपाई कर पाना अब संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुवन पांडे जी जितने भी बड़े लेखक थे उससे ज़्यादा कहीं वो लिखने के पहले अध्ययन भी करते थे और ये हम सभी धमतरी वासी ये भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि उनके स्नेह व वर्षा से हम सब नहा हैं। मेरा ये भी सौभाग्य है कि उनके व्यक्तित्व के कृतित्व पर महत्व त्रिभुवन पांडे ये संपादित करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि पांडे जी जिससे मेरा एक अटूट एक माँ बाप का बाप बेटा का जैसा रिश्ता रहता है, तो उस तरह के मैंने अपनी आत्मीयता को भूमिका निभाई है उस परिवार के साथ साथ और आज भी वो संबंध बने हुए हैं उस परिवार के लिए।
साहित्य समिति के द्वारा जी उनकी स्मृतियाँ जीवंत रहे और आने वाली पीढ़ियाँ उनसे कुछ प्रेरणा ले सके जी उसके लिए क्या किसी किस्म की कोई योजना बनाई गई है आप लोग के द्वारा बैठक करके? इनकी स्मृति को तरोताज़ा या जीवंत बनाए रखने के लिए भविष्य में स्मृति से त्रिभुवन पांडे पर वो केंद्रित पत्रिका का प्रकाशन करेंगे और उनके नाम से जिला हिंदी साहित्य समिति की ओर से हम लोग पुरस्कार भी जो व्यंग लेखक हैं एक वे व्यंग लेखक को पुरस्कृत किया जाएगा। भैया प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र के ही हीरो नहीं थे, साहित्य क्षेत्र में भी उनका बड़ा नाम है और उनकी स्मृतियाँ जीवंत रहे, आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लें। तो उसके लिए आप क्योंकि आज महत्वपूर्ण पद पे हैं तो क्या कर सकते हैं आप उनके लिए? प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे जी की छत्र छाया हम धमतरी वासियों के ऊपर हमेशा से रही है और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ऊपर वाले का जो लीला है उसमें हमारे पांडे जी स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य अकादमी हमारे समिति जो धमतरी है उनकी तो अपूर्णीय क्षति हुई है, साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विशेष करके उनका एक नाम था और वो कमी मैं समझता हूँ कभी पूरी नहीं हो सकती और हम सभी का दायित्व है कि ऐसे महान हस्ती के यादों को जीवंत रखने के लिए हम अपने जो संभव हो सके हम करें। हिंदी साहित्य समिति के द्वारा मुझे आदेश प्राप्त हुआ है कि उनकी याद को जीवंत रखने के लिए कुछ हमें करना है, तो मैं भी उनके साथ हूँ और कोशिश करेंगे आने वाले समय में उनकी यादों को हम ताज़ा बनाए रखने के लिए हम धमतरी क्षेत्र में कुछ न कुछ करेंगे। त्रिभुवन पांडे जी का श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, उसमें क्या क्या बताया गया? लगभग छत्तीसगढ़ से सभी जगह से आए थे साहित्यकारों ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनके जो योगदान हैं साहित्य के क्षेत्र में सभी ने अपनी अपनी वाणी में उन्हें वट वृक्ष का एक बड़ा सा एक अपूर्णीय क्षति उनका जाना ये बताया और सभी ने उनकी जो यह अपूर्णीय क्षति को पूरा न कर पाने का और उन्हें ईश्वर अपने चरणों में स्थान देने की सभी ने प्रार्थना की एवं पूरे परिवार को यह दुख सहने की एक कामना की है और सभी साहित्यकार उनके साहित्य के प्रति जो लगाव, रुझाव, प्रतिबद्धता, निष्ठा, वफादारी इसकी पूरी व्याख्या करते रहे, सभी भावुक रहे और पूरे कार्यक्रम तक किया गया। आज प्रोफेसर पांडे का 13वीं का कार्यक्रम था जिसमें छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लेखक, कवि, साहित्यकारों ने उसमें हिस्सा लिया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने जीवन के संस्मरण पांडे जी से संबंधित उन्हें सुनाए। इस कार्यक्रम में आज विशेष रूप से रायपुर से भी पधारे और भेलई दुर्ग से पधारे हुए भाई रवि श्रीवास्तव, श्रीमती संतोष झा जी, विद्या जी और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे महापौर जी और माननीय विधायक महोदया उपस्थित रही। तो सब ने और हमारे ही अपने जाने पहचाने लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जिनको पता चला वे अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सब लोगों ने उनको बहुत याद किया और ये कहा कि वह सहज सरल व्यक्तित्व के धनी थे और छत्तीसगढ़ के नए पुराने सभी कवियों को जोड़ने में सहयोग किया करते थे। पुराने लोगों को भी उतना ही प्यार देते थे जितने नई पीढ़ी के नए लोगों को सम्मान देते थे और उनको सब प्रकार का सहयोग जो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, साहित्य रचना के चाहिए, वो दिया करते थे। ऐसे भव्य व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय पांडे जी को सब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MJ TV।